कहानी शुरू होती है जापान 1950 के दशक में। निक एलियल एक पूर्व अमेरिकी सैनिक जेल में बंद है। वह जेल के बाथरूम में फर्श और दीवारें साफ कर रहा है। तभी कुछ बड़े कैदी बाथरूम में आते हैं। उनके शरीर पर टैटू बने हैं। वे निक की तरफ देखते हैं और बिना बोले चले जाते हैं। निक बाथरूम में आगे बढ़ता है और देखता है कि एक आदमी फंदे से लटका हुआ है। वह उसे नीचे उतारने की कोशिश करता है और मदद के लिए चिल्लाता है। गार्ड्स आते हैं और निक और उस कैदी को अलग कर देते हैं। निक को सोलिटरी कक्ष में डाल दिया जाता है। सेल में निक को पता चलता है कि वही आदमी जिसे उसने बचाया था अब उसके साथ है। वह खुद को कियोशी बताता है और शिरामात्सु याकुजा क्लान का सदस्य होने का खुलासा करता है। कियोशी अपनी भागने की योजना बताता है और निक से मदद मांगता है। निक योजना में शामिल होता है। काम के दौरान निक मलबे में से नुकीला पत्थर उठाता है और उसे तेज करता है। कियोशी उस पत्थर का इस्तेमाल करता है और खुद को घायल करता है। निक सही समय पर गार्ड्स को बुलाता है। अफरातफरी में कियोशी अस्पताल पहुंचता है और भागने में सफल होता है। निक की मदद से उसकी सजा कम कर दी जाती है और वह जेल से रिहा हो जाता है। जेल से बाहर निकलते ही वह काली कार में बैठता है और शिरामात्सु क्लान के मुख्यालय पहुंचता है। वहां उसे पहला काम मिलता है एक अमेरिकी व्यवसायी एंथनी पनेटी से बात करना। निक और कियोशी फैक्ट्री में पनेटी से मिलते हैं। पनेटी क्लान की शर्तें ठुकरा देता है। निक तुरंत टाइपराइटर उठाकर उसे मारता है। पनेटी शर्तें मान लेता है। काम की सफलता के बाद निक और कियोशी जश्न मनाने के लिए बाहर जाते हैं। वहां सिसु क्लान के सदस्य आते हैं। निक अपनी हिम्मत दिखाता है और लड़ाई करता है। कियोशी की वजह से निक को शिरामात्सु क्लान में शामिल किया जाता है। बाद में उसे एक बार के मालिक को नियंत्रित करने का काम मिलता है। बातचीत विफल होने पर निक मालिक का गला काट देता है। निक मियू को घर छोड़ता है। मियू की पीठ पर याकुजा टैटू दिखता है। अगले दिन निक अमेरिकी सैनिक से हथियार खरीदने जाता है। प्रतिद्वंदी क्लान के लोग पैसे चुराने आते हैं, लेकिन निक उन्हें हरा देता है। क्लान नेता से घटना की जानकारी मिलती है। पारंपरिक शांति बनाए रखने के लिए 2 उंगलियां काटकर भेजी जाती हैं। निक को शिरामात्सु में आधिकारिक रूप से शामिल किया जाता है। कियोशी मियू के साथ उसके संबंध की जानकारी पाकर सहमति देता है। निक याकुजा टैटू बनवाता है और क्लान के काम में सक्रिय हो जाता है। पुराने दुश्मनों का सामना करता है। पॉली बावर्स को मारकर खतरा खत्म करता है। ओरोची धोखेबाज पाया जाता है और शिरामात्सु पर हमला करता है। निक मियू को सुरक्षित ले जाता है और बदला लेता है। अंत में निक मियू के साथ अपने अपार्टमेंट पहुंचता है और शिरामात्सु के सदस्य उसे नए नेता के रूप में सम्मान देते हैं।